क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों की 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। याद रखें। जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज है दोस्तों 7 मई 2022 और हम लोग दोस्तों कल का जो है करंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को दोस्तों आप कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है? A, B, C या D? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 200। इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी में एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों की 170 से 200 प्रजातियां पाई जाती है। याद रखना है दोस्तों। और इसमें पहाड़ी मैना, भृगराज, उल्लू, वन मुर्गी, जंगली मुर्गा, क्रेस्टेज, सरपेंटराइजर, श्यामा, रेक्टेलजेल, ड्रांगो आदि शामिल है। इसमें तितलियों की 63 प्रजातियां पाई जाती है और ये 200 वर्ग किलोमीटर विस्तार वाले इस राष्ट्रीय उद्यान में उत्तर पश्चिम किनारे पर तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होकर दोस्तों ये पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक यह फैला हुआ है। याद रखना है। और इसकी औसत जो है चौड़ाई 6 किलोमीटर और लंबाई जो है 34 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। ये है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस का कौन से अभियान को देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है, निजात अभियान को। इसके संबंध में आप इसे सुनिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। और याद रखिए, देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दोस्तों स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणालियाँ प्रकाशित किया गया है। इसमें देश भर की पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के कुल 3 उत्तम कार्यों को शामिल किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस की है ना निजात अभियान पर इस पर आलेख प्रकाशित किया गया था। याद रखिए दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चलाए जा रहे छत्तीसगढ़ पुलिस ने दोस्तों नशे के खिलाफ कार्यवाहियाँ जो है ये तेज कर दी है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा ये संचालित थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है आपका A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 20वें। इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा दोस्तों। देखिए, कोरोना के बचाव के लिए दोस्तों बूस्टर डोज लगाने में छत्तीसगढ़ देश में 20वें नंबर पर है। याद रखना है। और अप्रैल तक 2.6% लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया गया है। प्रदेश में कुल दोस्तों 1,79,54,550 लोगों को कोरोना के टीके के दोनों डोज लगी है। याद रखना है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों बूस्टर डोज लगाने में है ना लगाने के मामले में टॉप जो है 5 जिलों में बस्तर जो है ये संभाग आगे हैं, बस्तर संभाग आगे हैं। और बस्तर संभाग के दोस्तों चारों जिलों में आपको याद रखना है बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा ये टॉप पर है। और सबसे कम बूस्टर डोज लगाने में दोस्तों कोंडागांव में लगा है ना। सबसे कम डोज कहाँ पर लगा है? याद रखना है, कोंडागांव में। राज्यों में दोस्तों बूस्टर डोज लगवाने के मामले में लद्दाख पहले नंबर पर है और सबसे कम बूस्टर डोज लगाने के वाले राज्यों में दादर एवं नागर हवेली पहले नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में RTE जिनको कि राइट टू एजुकेशन बोलते हैं के मामले में कौन से जिले सबसे आगे है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है आपका, रायपुर। तो इसके संबंध में विशेष सुनिएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 RTE है ना, याद रखिएगा, जिसके तहत दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे ज़्यादा रायपुर में आवेदन मिले हैं, इसीलिए दोस्तों सबसे आगे हैं ये। और यहाँ 8,127 सीटों के लिए सर्वाधिक 16,622 आवेदन आए हैं। टॉप 5 जिले दोस्तों जहां सर्वाधिक आवेदन मिले हैं, याद रखना है, पहला है आपका रायपुर, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद है आपका बिलासपुर, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा। और टॉप 5 जिले दोस्तों जहां सबसे कम आवेदन मिले हैं, याद रखना है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, GPM, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। याद रखना है आपको ये सब चीज़ को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पर देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों आपका। ठीक है, 43। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा दोस्तों कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पहली बार जम्मू कश्मीर के सभी 5 संसदीय क्षेत्रों में समान संख्या में विधानसभा क्षेत्र रखने की सिफारिश की है।
और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से यहाँ पर याद रखना 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। इससे यहाँ कुल दोस्तों 90 सीटें हो जाएंगी और जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? परिसीमन कहलाती है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है दोस्तों, डेनमार्क। तो इसके संबंध में आप विशेष सुनिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोस्तों डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 3 शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम ये आदि शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए, टाटा IPL फाइनल 2022 की मेज़बानी निम्न में से कौन से क्रिकेट स्टेडियम करेगा? तो कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो चलिए विशेष देखिए दोस्तों, इसके संबंध में IPL 2022 का फाइनल मैच 29 मई को खेला जाएगा और ये मैच भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर दोस्तों 24 मई और 25 मई को इंडन गार्डन में खेले जाएंगे। वहीं याद रखना है आपको, IPL क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ देता हूं दोस्तों। देखिए, किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? तो यहाँ पर है ऑप्शन दोस्तों, देखिएगा और कमेंट्स में इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। ईमानदारी से पढ़ने वाले जरूर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।